हेलो एवरीवन। फिर से एक बार आप सभी का अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नए मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो कि आपको बहुत टिपिकल लगता होगा, जिससे मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। तो आइए और देखिए हमारे इस नए कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है, आपको मजा आएगा। जो मैं सिखाने जा रहा हूं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसका यूज मैं ट्रिक के अंदर करूंगा। प्यारे बच्चे, अगर आपको 96 दिया है तो ये एक आपको फॉर्मेट याद रखना है जिसका यूज होगा स्क्वायर करते वक्त। ठीक है, अगर आपको 96 दिया है, सिंपल अगर 4 दिया है तब तो आपको पता ही है 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर 96 दिया है तो मैं इसका स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे यूज करूंगा मैं उसमें। इसको मैं लिखूंगा 29 इंटू 6। ठीक है, अगर मान लीजिए 205 है तो मैं इसको कैसे करूंगा। तो प्यारे बच्चे, मैं इसको ट्रिक, अगर ये 3 डिजिट का मुझे करना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 5, 2 को 5 से करूंगा और प्लस 0 का स्क्वायर करूंगा। ये 2 डिजिट वाला था इसलिए इसको ऐसे किया, ये 3 डिजिट वाला है तो ऐसे करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर 4 डिजिट का होगा 2 5 6 3, इसको अगर मुझे करना होगा तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है 2 से मल्टीप्लाई हम सबको करेंगे क्योंकि डबल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, डबल। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 और फिर प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई फिर 5 को 6, 5 मल्टीप्लाई 6। आप कहेंगे सर ये 2 डिजिट वाला था तो इसलिए आपने 2 को 3 से फिर 5 को 6 से कर लिया। अगर 5 डिजिट हो तो 1 2 5 3 6, अगर ये नंबर है तो कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 को 6 से, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 से। ठीक है, और जो डिजिट बच गया आप उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ आ गई बात। तो आइए हम एक नंबर लेते हैं और जिसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, नंबर है, आपको एक नंबर देते हैं 256। मान लीजिए 256 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। 256 का स्क्वायर करना है, बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। इसको हम चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। हाउ, कैसे, तो उसको देखिए। सबसे पहला आपका ट्रिक है, जो हमारा पहला नंबर है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 36 का मैंने यहां लिख दिया 6। फिर आ जाते हैं, पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 डिजिट लेंगे, फिर 3 डिजिट लेंगे। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 डिजिट, तो अब लेंगे 56। तो प्यारे बच्चे, अगर हम 56 को करेंगे तो कैसे होगा। तो 56 को करते वक्त आप 5 मल्टीप्लाई 6 जो मैंने आपको यहां बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 6। अब इसको देखते हैं, ये कितना हो गया आपका 6 5 जा 30, 32 जा 60 और प्लस 3, ये आ जाएगा 63। अब 63 का मैं यहां पे लिखूंगा 3 और फिर रिमेनिंग जो 6 बचा है उसे आगे यूज करूंगा। अगला, अब हम तीनों लेंगे 2 5 6। तो 2 5 6 को हम सॉल्व करते हैं। 2 5 6 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। आप 2 को 6 से मिलता है 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 6। ओके, और जो 5 बच गया उसका स्क्वायर होता है और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है प्यारे बच्चों, रिमेनिंग 6, इसको हम ऐड करते हैं यहां पे 6। ठीक है, तो ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 25 प्लस 6। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 25 प्लस 6, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 55। ओके, तो मैं यहां 55 का 5 लिखूंगा और फिर ये मेरे लिए आगे के लिए एक तरीके से कैरी हो जाएगा। अब इसके बाद 256 के बाद फिर वापस हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में जाएंगे। किस में जाएंगे, 2 डिजिट में। मींस दैट अब फिर से हम 25 लेंगे। तो 25 लेंगे तो क्या होगा 25, तो आपको अभी बताया था जैसा कि मैंने 25 में 2 मल्टीप्लाई 5 और रिमेनिंग आपका 5 बच रहा था। तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और 5 25। 25 का मैं यहां पे 5 लिखूंगा
और मेरे पास रिमेनिंग बचेगा फिर से 2। अब लास्ट क्या रह गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे आप और प्लस कर देंगे 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 प्लस 2 आएगा 6, आपका आंसर आएगा 6। तो दिस इज योर आंसर। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए कराया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ऐसे आप बड़े से बड़े नंबर्स को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, अब 256 को आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल भी सिखाया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इसके बड़े डिजिट में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाना चाहता हूं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन से करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि एक ऐसे ही रैंडमली हम कुछ ले लेते हैं, 306 नंबर है। अब इसको अगर हमें फटाफट करना हो तो हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कैरी बचा 6 का स्क्वायर मींस दैट ये तो पहला नंबर है 36, तो 6 लिख दिया, कैरी बचा 3। फिर हम 06 को करेंगे, 06 को जब आप करेंगे तो मैंने इसको बताया था 2 × 0 × 6, ठीक है, और प्लस में आपका ये 3, ओके। तो ये हो गया आपका 0 और 0 + 3, ये 3 आएगा, यहां पे आपने लिख दिया 3। फिर उसके बाद आप लेंगे 306 के केस में आप क्या करेंगे 2 × 3 × 6 प्लस का 0 का स्क्वायर, यहां कोई भी इसका टेंस प्लेस पे डिजिट नहीं है इसलिए कैरी कुछ है नहीं, तो आप इसे सॉल्व करेंगे 6 3 जा 18 2 जा 36, ये आ गया 36 का 6, कैरी बचा 3। उसके बाद आप लेंगे 30 को सॉल्व करेंगे 2 3 × 0, 3 × 0 0 होगा और यहां आपका कैरी 3 था, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3 यहां पे आपका आ गया 3। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, आपका आंसर आ गया 9। जरा आप चेक कीजिए, यही आंसर आपको मिलने वाला है। तो अब आपने देखा मैंने कितने फास्ट कैलकुलेशन किया, तो ऐसे ही आप बड़े से बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्क्वायर का एक ट्रिक है आपके पास। और अगर बड़े नंबर्स को करना है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, थोड़े से और बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 4 5 6, ठीक है, अभी 3 डिजिट वाला कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हुए आपको 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर हम इस ट्रिक से सॉल्व करें तो बहुत ही जल्दी फास्ट कर सकते हैं। हाउ, कैसे, देखिए एक बार, इसका आंसर मैं लिखने वाला हूं। सबसे पहला मेरा डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 आएगा प्यारे बच्चे, 36 का मैं यहां लिखूंगा 6। फिर उसके बाद मैं लूंगा 56 का करूंगा, तो 56 के केस में 2 5 × 6, और मैंने आपको बताया था जो इसका कैरी बच जाता है उसे ऐड कर देते हैं, 6 5 जा 30, 2 जा 60 और 3 63 का मैं यहां पे लिखूंगा 3 और बचेगा मेरे पास 6 रिमेनिंग। फिर मैं लूंगा 4 5 6 के केस में मैंने आपको बताया था 2, यहां 4 को 6 से करेंगे, 4 × 6 प्लस आप 5 का स्क्वायर करेंगे, और फिर मैंने बोला था कैरी अगर बच रहा है तो उसे भी आप ऐड करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और प्लस 79 का यहां 9 लिखेंगे, हमारे पास कैरी बच गया कितना 7। अब आ जाएंगे हम 3 4 5 6 को करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2, ये 3 × 6 आएगा, फिर उसके बाद प्लस, फिर 2 4 × 5 करेंगे प्यारे बच्चों, 4 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 2 जा 14, तो ये हो गया 6 4 और 3 7 76। बोलेंगे सर क्या हम ये 7 ऐड नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे, कैसे छोड़ देंगे इसे? तो ये हो जाएगा आपका 83 का 3 लिखेंगे, फिर बचा हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे फिर 3 डिजिट लेंगे, तो 3 4 5 को जब आप करेंगे बच्चों तो 2, ये हो जाएगा 3 × 5 4 का स्क्वायर और 8 जो आपका रिमाइंडर था उसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 16 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका 54 का यहां पे हम 4 लिखेंगे, फिर हमारे पास आ गया रिमेनिंग 5। अब हम फिर से 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट हो जाएगा आपका कितना 34, तो 34 के केस में आप करते हैं 2 3 × 4 और जो रिमेनिंग बचा था उसे आप ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 29 का 9 लिखेंगे, कैरी बचा 2, फिर बचा आपका 3 लास्ट, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है 11943936। ओके, तो आपने ये एक नया मेथड सीखा, नया स्किल सीखा। कई बुक्स में आपको ये मिलेंगे बट वो रूल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर भी मुझे जितना अच्छे से लगा कि मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकूं मैंने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, एक होमवर्क देता हूं मैं, आप इसे करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे,
फास्ट कैलकुलेशन, ऑनेस्टली, बी ऑनेस्टली, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है 25396, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, फास्ट। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास का हो, चाहे बच्चा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, हर क्लास के बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर सीखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके नोन में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, हर एक बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। इसके पूरी सीरीज में कराने वाला हूं, पूरा टाइम चलेगा, लॉन्ग टाइम में, कोई शॉर्ट टाइम में नहीं। हाँ, हो सकता है 6 मंथ लग जाए, 1 ईयर लग जाए। मैंने स्टार्ट किया मल्टीप्लीकेशन से, मैंने मल्टीप्लीकेशन बताया, डिविजिबिलिटी बताया, स्क्वायर बताया, फिर क्यूब करेंगे, फिर ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ आप कहना चाहते तो हमें अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।